हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आज पर्यायवाची शब्द का पहला पाठ करेंगे। तो सबसे पहले पर्यायवाची करते हैं जल का। ठीक है, जल में कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नीर, तोय, उदक, वारी, पानी, पेय। ठीक है, अब पेय क्या होता है? दूध का भी होता है। दूध का भी पर्यायवाची पेय होता है। सलिल, अम्बू। ठीक है, मेघ पुष्प, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल। तो मेघ पुष्प मतलब बादलों का फूल, यानी वर्षा। वर्षा क्या होता है? पानी। ठीक है, अम्ब, अम्ब होता है एक तो। ठीक है, अम्ब होता है, एक होता है अम्बू। अम्ब और अम्बू दोनों ही पानी का होता है। ठीक है, रस, रस भी पानी का होता है। एक शब्द होता है रसना, ये होता है जीभ का। एक शब्द होता है आब, आब, आब उर्दू शब्द है। आब, आब मतलब पानी। आप का मतलब भी पानी होता है। जीवन, जीवन का मतलब पानी। अप, आधा पे आएगा अप, अप का मतलब पानी। पानी से मित्रता नहीं करना, डुबा देता है, तो अमित्र। आ का मतलब नहीं, मित्रता नहीं करनी चाहिए पानी से, नहीं तो पानी डुबा देगा। अम्बु, अम्बुज बता दिया था मैंने आपको पहले। और पयश। ठीक है, ये पानी के पर्यायवाची है। अब बात करते हैं कमल की। ठीक है, कमल की पर्यायवाची। कमल, कमल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? फर्स्ट आता है सरोज। पहले आपको बता दूं, ज़ का मतलब होता है जन्म लेना। ज का मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है, तो सरोज जो शब्द है ना, सरोज इस तरह से निकलना है, सर प्लस ज। तो सर का मतलब होता है तालाब। जब मैं तालाब के पर्यायवाची पूछूंगा तो आपको याद होना चाहिए कि सर का मतलब तालाब होता है। तालाब में जन्म लेने वाला यानी सरोज। ठीक है, मान लो कोई पानी है, पानी के शब्द के पीछे ज लगा दो तो पानी में जन्म लेने वाला नीरज हो गया। जैसे नीरज, तो इस वगैरह सारे, अगर किन्हीं के पीछे भी ज लगा दिया गया तो वो कमल का बन जाएगा। ठीक है, तो सरोज। जलज, जलज। पंकज, पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वाला भी क्या होता है? कमल। ठीक है, इंदिवर, इंदिवर को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे पानी के अधिकांश तो याद रखने पड़ते हैं शुरू में, उसके बाद में हम मेथड यूज करेंगे किस तरह से उनको याद करना है, तोड़ तोड़ के। ठीक है, इंदिवर को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इंदिवर। नलिन, नलिन भी याद करना पड़ेगा। नलिन, नलिन का मतलब कमल होता है। देखो उत्पल। ठीक है, अब ऐसा एक शब्द आता है उपुल। उपुल, उपुल का मतलब होता है पत्थर। पत्थर। ठीक है, उपुल। और होता है अम्बुज। अम्बू का मतलब क्या होता है? पानी। यहाँ बताया हुआ है अम्बू, अम्बू का मतलब पानी, पानी में जन्म लेने वाला कमल। ठीक है,
और आता है अंबुज हो गया, पंकज, पंकज हो चुका है, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर में 3 होते हैं, पुष्कर के 3 होते हैं। आकाश होता है, तालाब होता है और कमल भी होता है। ठीक है, पुष्कर के 3 होते हैं, आकाश, तालाब और कमल। पुष्कर को याद रखना है। ठीक है, 3 होते हैं, आकाश, तालाब, कमल। नीरज, नीर मतलब पानी, पानी में जन्म लेने वाला। ठीक है, नीरज यानी कमल हो गया। सारंग के आपको 80 प्रायोजक मिलेंगे, तो यहाँ तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि कमल हुआ था सारंग। और ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा कि मैं 20 से 25 याद करेंगे, टोटल 80 प्रायोजक होते हैं, हमें 20 से 25 ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सारंग का एक बार यहाँ पर याद कर लेते हैं, बाद में मैं आगे जब सारंग का आएंगे प्रायवची, जो अनेक अर्थ शब्द आएंगे, तो उसमें बताऊंगा कि 20 से 25 सारंग के कैसे याद करने। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक प्रायवची चल रहा है, तो हम प्रायवची पर ही बेस करते हैं आज हम। ठीक है, सारंग, सारंग वन कमल होता है। एक होता है शतपत्र, शतपत्र, शत का मतलब क्या होता है 100, पत्र का मतलब पत्ता। माना जाता है कि कमल में 100 पत्तियों से कमल बनता है। ठीक है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जो चारों तरफ लगे होते हैं लाल पीले रंग के, तो कमल बनता है। तो 100 पत्र, सब पत्र मतलब कमल होता है, शतपत्र। राजीव, राजीव, राजीव का मतलब भी कमल होता है। ठीक है, अरविंद, अरविंद को तो आप याद ही रख सकते हो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो सर है वो हमेशा कमल के खिलाफ रहे हैं। ठीक है, तो अरविंद कमल के खिलाफ, तो अरविंद का हो गया कमल। शतदल, शत का मतलब होता है 100, दल का मतलब पत्ता और सेना, पत्ता सेना भी होता है, सेना भी। ठीक है ना, तो यहां हम पत्ता लेंगे तो 100 पत्ता मतलब 100 पत्ते मतलब कमल हो गया। इन 100 पत्तों से झुंड से मिलकर बना होता है कमल हो गया, शतपथ। अब आता है पदम, पदम, पदम मतलब कमल होता है। ठीक है, पदम पता ही होता है आप सबको। ठीक है, एक आता है अब्ज, अब्ज भी 2 शब्द से मिलकर बना है, अप प्लस च। और मैंने यहां बताया था आपको, अप का मतलब क्या होता है पानी। ठीक है, अप का मतलब पानी होता है, तो पानी में जन्म लेने वाला क्या होता है अब्ज, अब्ज मतलब कमल। ठीक है, एक होता है कंज, कंज का मतलब भी कमल होता है। एक शब्द होता है कुंज, कंज और कुंज एक जैसा लगता है, लेकिन कुंज का मतलब होता है लता और कंज का मतलब होता है कमल। ठीक है, और पुंडरिक, पुंडरिक, पुंडरिक का मतलब कमल होता है। सरसीरू, सर का मतलब क्या होता है तालाब, सर की रूह, जैसे याद कर लो, सर की रूह यानी तालाब की रूह क्या होती है कमल, तालाब की रूह, रूह होता है वो कमल होती है। ठीक है, सरसीरू। वारिज, वारी का मतलब पता ही है, वारी का मतलब पानी, जो ऊपर बताया मैंने, वारी, वारी, वारी पानी, पानी में जन्म लेना कमल। ठीक है, कुश शे, कुश शे, कुश शे याद कर लो आप, कमल होता है, यानी कमल से हम खुश रहते हैं। ठीक है, कमल से हम खुश रहते हैं, तो कुश शे यानी कुश शे मतलब कमल। एक शब्द आता है सरसी, सर सी ज। ठीक है, सरसी का मतलब होता है तालाब, सर का मतलब भी तालाब होता है और सरसी का मतलब भी तालाब होता है, तालाब में जन्म लेने वाला कमल। ठीक है, ये जो तालाब वगैरह आएंगे तो उनमें काम आएंगे प्रायवची शब्द। मैं पूछूंगा कि भाई इसमें तालाब के अंदर तालाब के अंदर कौन कौन सी प्रायवची है, जैसे सरसी प्रायवची हो गया, तालाब का हो गया, सर हो गया। ठीक है ना, ये तो सर भी आया था इस टाइम, और पुष्कर हो गया तालाब का, तो ये 2-3 बार रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपको इसी तरह से याद भी करना है। ठीक है, सरसीज। तोएज, ठीक है, तोए का मतलब होता है पानी, ज का मतलब जन्म लेना, पानी में जन्म लेने वाला भी क्या होता है कमल होता है। ठीक है, एक होता है ताम्र रस, रस का मतलब पता ही पानी। तो मानते हैं कि जो
फूल होते हैं, फूल के अंदर जो मतलब उनको पीस के निकालते हैं तो उनको उसका रस होता है एकदम उसको, ठीक है ना, जो रस होता है उसे ताम्र रस कहते हैं। तो ताम्र पानी, पानी बोलते हैं उसे, पानी, ताम्र पानी, ठीक है, ताम्र रस बोलते हैं। ताम्र रस का मतलब फूल ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बादल। बादल करते हैं। बादल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो पता है आपको मेघ। आप पहले इससे पहले बता दूं मैं कि एक होता धी सॉरी एक होता धर। धर के दो अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना, हमेशा याद रखना सर्व सत्य है। धर का मतलब धरती को देने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है धारण करना, ठीक है ना। दोनों में से पहले ये यूज करना, उसके बाद में यूज करना, ठीक है ना। दोनों में से यूज करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। एक होता है सिर्फ द का मतलब देने वाला, ये दो याद रखना, ठीक है। जैसे मेघ हो गया, मेघ का पता है बादल होता है। एक होता है पयोधर। तो पेदर दो सबसे मिलकर बना पे प्लस धर, संधि वगैरह करते हैं तो इस तरह से बन जाता है ये पेयोधर। तो पे का मतलब क्या होता है? पानी, जो मैंने फिलहाल ऊपर बता चुका हूं। पे का मतलब होता है पानी, जो ऊपर ऊपर है। दूध भी होता है और पानी भी होता है, ये देखो, पे का मतलब पानी और दूध दोनों। तो पेयोधर क्या हो जाएगा, ठीक है, पेयोधर क्या हो जाएगा? पानी को, पानी जो पानी को धरती पे देने वाला। कौन? पानी को धरती पर देने वाला बादल, ठीक है। अब पयोधर हो गया। और क्या है? जलधर, जल को धरती पर देने वाला जलधर। एक होता है वारिद। वारी का मतलब होता है पानी, पानी दैक बताया था मैंने यहाँ पर, देने वाला, ठीक है। तो पानी देने वाला कौन है? बादल, ठीक है, वारिद। और नीरद, नहीं मतलब पानी, पानी देने वाला कौन है? बादल, ठीक है। पयोद, तो पयोदर कैसे बना? पे प्लस द। तो पे मतलब पानी, पानी को देने वाला क्या? बादल, ठीक है। तो अब पूरे पीछे वाले आपको याद होने चाहिए, तभी कर सकते हो आप। घन का तो पता ही है, बादल होता है। घन में एक, ये तो पता है बादल होता है। एक होता है ब्लाहक। ब्लाहक, ठीक है, ब्लाहक, ठीक है। और एक शब्द होता है हलाहल। हलाहल का मतलब होता है जहर। ब्लाहक का मतलब होता है बादल। अब ब्लाहक का मतलब बादल होता है, मैंने साथ में क्यों लगाया? क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। जब जहर का करेंगे तो ये दोनों बीच में एक जैसे लगेंगे, या ब्लाहक था या हलाल था। तो मैं जैसे कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ब्लाहक और हलाल थोड़ा एक जैसे होते हैं, इसलिए साथ में लिख लिया। हलाल का मतलब जहर होता है और ब्लाहक का मतलब बादल होता है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, ब्लाहक। एक होता अम्बूद। अम्बूद, तो अम्बू मतलब क्या होता है? पानी, पानी को देने वाला कौन? बादल। वारिवा, वारी को वहा करने वाला। वारी का मतलब पानी को वहाने वाला, पानी को वहा करने वाला या वहाने वाला, ठीक है। पानी को वहा करने वाला, वहा करने वाला, ठीक है। पानी को वहा करने वाला हो गया। अब और क्या है? हाँ, परजन्य। परजन्य, प्रजन्य, प्रजन्य मतलब होता है पैदा करने वाला। क्या पैदा करने वाला? पानी को पैदा करने वाला या बिजली को पैदा करने वाला। तो बिजली को या पानी को पैदा कौन करता है? बादल, ठीक है। तो ये बादल के कंप्लीट हो गए। अब करते हैं हम समुंदर। समुंदर, समुंदर। एक होता है धी। धी का मतलब धारण करना, ठीक है ना। धारण करना, ये भी धारण करना होता है, ठीक है। धर का मतलब भी धारण करना होता है और धी का मतलब भी धारण करना होता है। तो धी का मतलब धारण करना, यहां से लेंगे हम धारण करना, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं जलधि,
यानी पानी के आगे धी लगा देंगे तो सारा क्या हो जाएंगे, समुद्र हो जाएंगे। जैसे जल्दी, जल को धारण करने वाला वो समुंदर, जल को धारण। एक होता है नदीश, नदीश ये दो शब्द मिलकर बना नदी प्लस ईश, ठीक है। तो नदी प्लस ईश से मिलकर नदी का मतलब होता है नदी में नदी होगी, ठीक है। नदी का देवता नदीश यानी समुद्र हो गया, नदी का देवता समुद्र। उदधि, उदधि, उदधि दो शब्द से मिल गया उत प्लस धी, ठीक है। जब संधि करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा उदधि, ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपको संधि बता दूंगा कि किस तरह से इसकी संधि होती है, ठीक। उत प्लस धी यानी उसको धारण करने वाला, उसको धारण करना। उत का मतलब होता है उसको धारण करना, करना। उसको मतलब पानी को धारण करना, उसको मतलब क्या होता है, पानी को धारण करना। पानी कौन धारण करता है, समुंदर, ठीक है। पारावार, पारावार यानी उसके पार जाना कठिन हो, पारावार। इस तरह से याद कर लो आप इसको एक बार। पारवार, पार को मतलब उसके पार जाना कठिन हो, तो पारावार किसको कठिन हो, समुद्र के पार जाना कठिन होता है, ठीक है। तो पारावार। और एक होता शब्द होता है पारावत, यहीं पे याद कर लो पारावत। पारावत मतलब कबूतर होता है। जब कबूतर का याद करेंगे तो हम पता चले भाई कबूतर और पारावार मतलब पारावत और पारावार एक जैसा लग रहा है, तो इस साथ में याद कर लिया तो वहां अपने जल्दी याद हो जाएगा। तो कबूतर, पारावत मतलब कबूतर, ठीक है। पारा मतलब समुद्र होता है, पारावत मतलब कबूतर होता है, ठीक है। एक होता है वारिधि, वारी का मतलब होता है पानी, पानी को धारण करने वाला समुद्र। पयोधि, पयोधि वैसे पे प्लस धी, पे प्लस धी, पयोधि। पयोधि का मतलब पे मतलब पानी, पानी को धारण करने वाला पयोधि। सॉरी यार दिखानी थोड़ी, ठीक है। अब देख लो पयोधि, पे को धारण करने वाला, ठीक है। आवाज तो आ रही है, ठीक है, आवाज ध्यान रखना। एक होता अर्णव, अर्णव को आपको याद ही कर लो। अर्णव का मतलब होता है समुंदर, ठीक है। अर्णव मतलब समुंदर। नीरनिधि, नीरनिधि, ठीक है। नीर का मतलब होता है पानी, निधि का मतलब खजाना। तो पानी का खजाना कहाँ पे है, समुद्र में है ना, तो समुद्र। सिंधु का मतलब समुद्र होता है, ये बताइए, ठीक है। सिंधु समुद्र, सागर समुद्र होता है। रत्नाकार, रत्नाकर, रत्नाकर बोलते हैं। तो रतन ये दो शब्द से मिलकर बना है, रतन प्लस आकर, रतन प्लस आकर, तो क्या हो गया रत्नाकर। रतन मतलब रतन मतलब रत्न, आकर मतलब खजाना। जैसे निधि का मतलब खजाना होता है, आकर मतलब भी खजाना होता है। तो रतन का खजाना कहाँ पे है, समुद्र में, रत्नाकार हो गया। एक होता है अवधि, अवधि दो शब्द से मिलकर बना अप प्लस धी, अवधि। तो अप मतलब पानी, पानी को धारण करने वाला क्या है, समुद्र, ठीक है, अवधि। और एक है तोय दी, तोय दी, तोय दी। तो तोय मतलब पानी, पानी को धारण करने वाला समुद्र। सरित पति, सरित मतलब नदी होता है, सरिता नदी होता है, ठीक है। नदी का पति कौन है, समुद्र। नदी का देवता नदीपति समुद्र होता है, ठीक है। ये हो गए नदी के। अब करते हैं लास्ट, एक और कर लेंगे, उसका है तालाब। तालाब, तालाब, तालाब कर लेते हैं, उसके बाद में इतना ही करेंगे, ठीक है। सर, सर का ऊपर बताया हमने तालाब होता है। सरसी भी बताया था मैंने शायद, हाँ सरसी बताया था, सरसी, सर सी, सरसी बताया था तालाब होता है। पुष्कर बता दिया, पुष्कर का मतलब तालाब होता है, बताया तो ऊपर। कमल तालाब, आकाश भी होता है, ठीक है। पद्माकर, पद्म को बताया था मैंने, कमल होता है। पद्माकर यानी पद्म का खजाना, पद्म प्लस आकर, आकर बताया था यहाँ पर मैंने, आकर का मतलब खजाना। तो पद्म मतलब फूल, फूल नहीं सॉरी, पद्म मतलब कमल, कमल का खजाना क्या होगा, तालाब। कमल के अंदर तालाब के अंदर कमल खरीदते तो तालाब, कमल का खजाना तालाब हो गया, ठीक है। जलाशय, ये दिक्कत ही नहीं है, जलाशय मन तालाब होता है, जलाशय। सरोवर, सर का मतलब तालाब, तो सरोवर का मतलब भी तालाब होता है, सरोवर, ठीक है।
और हूद, हूद जो गांव में खुदी होती है पानी के लिए, जो मतलब जानवरों के लिए हूद खुदी होती है, मतलब पानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। ताल, जाते हैं नहाने, तरण ताल वगैरह नहाने के लिए जाते हैं, तो वो ताल, ताल का मतलब पानी होता है, पता है। तो तालाब, ताल का मतलब बस तालाब हो गया, ठीक है। पोखर, पोखर मन तालाब, बचपन से होता है पोखर, ठीक है। एक तड़ाग, तड़ाग, तड़ाग सब जैसे मतलब कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें आता है तड़ाग, जो मतलब कोई तालाब में पड़ जाता है तो शब्द आता है तड़ाग, ठीक है। तो ये तड़ाग है, तड़ाग का मतलब हो गया तालाब, ठीक है। और क्या बाकी रहा, ठीक है, इतने ही है, ठीक है। ये याद, हूद होता है हूद, ठीक है। हाँ, इतना ही कर लेना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह से जो आपको प्राइवेसी बताया थी मैंने आज, उनको इसी तरह से हमेशा याद करना है, ठीक है। मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से याद करना है, जैसे मान लो इसका प्राइवेसी तोड़ के याद करना, नहीं तो आपको याद नहीं होंगे। बहुत सारी प्राइवेसी है, ILC में अभी आएंगे 23 जुलाई को, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मतलब किस तरह से याद करना, इसी तरह से याद करना। रोज़ के 10 या 5, मैं रोज़ के 10 कराऊंगा, 2 वीडियो हो जाएंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो 10 कराऊंगा रोज़ के, तो लगभग आपको 150 तक करा दूंगा मैं, 150 तक तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तैयारी कर सकते हो आप। इसी तरह से बताऊंगा सारे के सारे, सारों का मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे आपको व्याकरण संबंधित कोई भी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन प्रायवाची शब्द मिलेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह से मैंने समझा है। वहाँ आपको सीधा बता दिया जाएगा कि इसका प्रायवाची ये होता है, इसका प्रायवाची ये होता है, इसका मतलब नहीं बताएंगे, किसको तोड़कर किस तरह से बताएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको मैं इसी तरह से बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जैसे मान लो आपको नई चीज़ पता है तो आप मुझे बता दें, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा। जैसे प्राइवेसी, आपको कोई मतलब टॉपिक कौन सा पसंद है जो आपसे हो नहीं रहा है हिंदी में, तो आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।